बिल्कुल। और अगर हम बीते दिनों की बात करें तो आचार संहिता लगने से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आए थे इस सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए और चाह रहे थे, उन्होंने अपील भी की थी कि अनिल बलूनी के पक्ष में आप मतदान करें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि विधानसभाओं का अगर हम जिक्र करते हैं तो 14 विधानसभा आती है, जिसमें से 13 ऑलरेडी बीजेपी के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो वोटर्स है वो किसका है, किस पार्टी का है। और सैनिक बहुल क्षेत्र होने के कारण सीट पर सबसे ज्यादा दबदबा भी उसी व्यक्ति का रहता है जो आगे जाकर के आपकी बातों को रखता है। और हमने देखा है कि अनिल बलूनी की अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो लोक पर्व है इगास, उनको किस तरीके से मजबूती के सामने उन्होंने देश के सामने रखा, उसे खुद उत्तराखंड में भी उसी तरीके से पहचान दिलाई, उसके लिए सरकारी छुट्टियां घोषित करवाई। तो अनिल बलूनी की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ से स्थिति को आप बता रही हैं मीनाक्षी, और 10 तस्वीरें हम आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल रख रहे हैं जहां तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का आज प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि महज 15 मिनट का वक्त बाकी है। और ऐसे में आप ये देखिए 10 दिग्गज हैं, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, अनिल बलूनी, संजीव बालियान और इसके साथ तमाम जो दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जितेंद्र सिंह है, और इस बीच वैभव बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को एक बार बता देते हैं। बिल्कुल, इन 10 तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे और एक खबर आपको बता दें। दरअसल अमित शाह आज नामांकन करेंगे, विजय मुहूर्त में गांधीनगर में पर्चा भरेंगे। नामांकन के बाद राजस्थान में चुनाव प्रचार करते हुए भी अमित शाह नजर आएंगे। कल ताबड़तोड़ 3 रोड शो उन्होंने अहमदाबाद और गांधीनगर में किए और आज गांधीनगर से वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अमित शाह राजस्थान में चुनावी प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे। यानी कि 2 तस्वीरें आज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। सबसे पहले अमित शाह गांधीनगर से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उसके बाद वो आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे और ये 5 तस्वीरें राजस्थान में अमित शाह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे और बाकी ये तस्वीरें। चार 400 पार की ओर कर रहा है। फिर से एक बार गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर से रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नामांकन से पहले और बाद में शाह के शक्ति प्रदर्शन के क्या है मायने, क्या है बीजेपी के चाणक्य की बड़ी तैयारी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं अमित शाह। अमित शाह आज गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी में बूथ के बाजीगर के नाम से जाने जाने वाले अमित शाह के नामांकन को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। गृह मंत्री आज दोपहर विजय मुहूर्त में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अमित शाह कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर 12:39 पर तौर पर अपने पोलिंग बूथ पर वे पोल करने वाले हैं। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने संघ दफ्तर से पैदल चलकर वे मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और यही लोकतंत्र का महापर्व है कि हर शख्स उसमें अपनी जो सहभागिता है वो निभाता है। इस लोकतंत्र के महापर्व पर कैसे आहुति दी जाती है अपने मतदान की, उसकी तस्वीरें आप यहाँ पर देख सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मेरे विजय अजय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वे पैदल अपने संघ दफ्तर से मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं चूंकि अभी वक्त है 7 बजने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन सबसे पहले मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना और लोगों को यह मैसेज देना कि आप भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाएं। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत यहाँ पर पहुंच चुके हैं। उनका जो पोलिंग बूथ है वो पोलिंग बूथ क्रमांक 55 है। भाऊजी दफ्तरी जो उच्चतर प्राथमिक शाला है उसमें वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि वे मीनाक्षी
बिल्कुल, देखिए वैभव, जहां मेरी मौजूदगी है पौड़ी गढ़वाल में, ये वो जगह है जहां से सबसे ज्यादा सैनिक परिवार रहते हैं, सैनिक आते हैं और ऐसे में सबसे ज्यादा वोट परसेंटेज भी यहां पर होता है। अगर हम लोकसभा सीट की इधर बात करें तो विधानसभा 14 आती हैं, जिसमें 2022 के विधानसभा चुनावों में 13 सीटें बीजेपी ने अपने कब्जे में की थी, सिर्फ एक सीट है जो कि कांग्रेस के हिस्से में गई है। तो मुकाबला तो बेहद दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि गणेश गोदियाल जो कि पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, वो 587 वोटों से हारे थे। ऐसे में मुकाबला दिलचस्प है, लेकिन कड़ा नहीं माना जा सकता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें इस लोकसभा क्षेत्र की, तो यहां से प्रदेश को सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री मिले हैं, 5 बार यहां से मुख्यमंत्री मिले हैं। बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, हेमकुंड साहिब हो, सब कुछ इसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऐसे में लोग उस व्यक्ति पर भरोसा जताना चाहते हैं जो आने वाले दिनों में इन सभी क्षेत्रों में विकास करेगा। क्योंकि अगर उत्तराखंड की हम बात करते हैं तो उत्तराखंड पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है, लोग यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आते हैं और ऐसे में उनकी सुख सुविधाओं का ख्याल सरकार हमेशा चुनाव रखती प्रचार है के कि दौरान अगर ये वो भी हेमकुंड देखा साहिब जाना कि चाहें, बीजेपी ने अपनी पूरी प्रचार लॉबी जो है वो झोंक दी गढ़वाल के अंदर, यानी कि अनिल बलूनी की जीत को लेकर बीजेपी भी ये चाहती थी कि वो आश्वस्त रहे अनिल बलूनी को लेकर। मीनाक्षी, बिल्कुल, और अगर हम बीते दिनों की बात करें तो आचार संहिता लगने से पहले ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद आए थे इस सीट पर चुनाव प्रचार करने के लिए और चाह रहे थे, उन्होंने अपील भी की थी कि अनिल बलूनी के पक्ष में आप मतदान करें, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि विधानसभाओं का अगर हम जिक्र करते हैं तो 14 विधानसभा आती है, जिसमें से 13 ऑलरेडी बीजेपी के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो वोटर्स है वो किसका है, किस पार्टी का है, और सैनिक बहुल क्षेत्र होने के कारण सीट पर सबसे ज्यादा दबदबा भी उसी व्यक्ति का रहता है जो आगे जाकर के आपकी बातों को रखता है। और हमने देखा है कि अनिल बलूनी की अगर बात करें तो उत्तराखंड का जो लोक पर्व है इगास, उनको किस तरीके से मजबूती के सामने उन्होंने देश के सामने रखा, उसे खुद उत्तराखंड में भी उसी तरीके से पहचान दिलाई, उसके लिए सरकारी छुट्टियां घोषित करवाई। तो अनिल बलूनी की अगर हम बात करते हैं तो बिल्कुल यहाँ से स्थिति को आप बता रही हैं मीनाक्षी, और 10 तस्वीरें हम आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फिलहाल रख रहे हैं, जहां तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का आज प्रयोग करने के लिए पहुंचेंगे, क्योंकि महज 15 मिनट का वक्त बाकी है। और ऐसे में आप ये देखिए 10 दिग्गज हैं, मोहन भागवत, नितिन गडकरी, अनिल बलूनी, संजीव बालियान, और इसके साथ तमाम जो दिग्गज आपको नजर आ रहे हैं। हरिद्वार से त्रिवेंद्र सिंह रावत है, जितेंद्र सिंह है, और इस बीच वैभव बड़ी खबर आ रही है, जरा वो दर्शकों को एक बार बता देते हैं। बिल्कुल, इन 10 तस्वीरों के बीच अब आगे बढ़ेंगे और एक खबर आपको बता दें। दरअसल अमित शाह आज नामांकन करेंगे, विजय मुहूर्त में गांधीनगर में पर्चा भरेंगे। नामांकन के बाद राजस्थान में चुनाव प्रचार करते हुए भी अमित शाह नजर आएंगे। कल ताबड़तोड़ 3 रोड शो उन्होंने अहमदाबाद और गांधीनगर में किए और आज गांधीनगर से वो अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। नॉमिनेशन फाइल करने के बाद अमित शाह राजस्थान में चुनावी प्रचार करते हुए भी नजर आएंगे, यानी कि 2 तस्वीरें आज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। सबसे पहले अमित शाह गांधीनगर से अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे, उसके बाद वो आज राजस्थान दौरे पर रहेंगे और ये 5 तस्वीरें राजस्थान में अमित शाह चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। 3 राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार करेंगे और बाकी ये तस्वीरें। चार 400 पार की ओर कर रहा है। फिर से एक बार गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। एक बार फिर केंद्रीय गृह मंत्री गांधीनगर से रिकॉर्ड तोड़ेंगे। नामांकन से पहले और बाद में शाह के शक्ति प्रदर्शन के क्या है मायने? क्या है बीजेपी के चाणक्य की बड़ी तैयारी? ये सवाल इसलिए क्योंकि एक बार फिर गुजरात के गांधीनगर सीट से चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं अमित शाह। अमित शाह आज गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। बीजेपी में बूथ के बाजीगर के नाम से जाने जाने वाले अमित शाह के नामांकन को लेकर सारी तैयारियां कर ली गई हैं। गृह मंत्री आज दोपहर विजय मुहूर्त में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। अमित शाह कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर 12:39 पर
तौर पर अपने पोलिंग बूथ पर वे पोल करने वाले हैं। तस्वीरें इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत अपने संघ दफ्तर से पैदल चलकर वे मतदान केंद्र पर पहुंच रहे हैं और यही लोकतंत्र का महापर्व है कि हर शख्स उसमें अपनी जो सहभागिता है वो निभाता है। इस लोकतंत्र के महापर्व पर कैसे आहुति दी जाती है अपने मतदान की, उसकी तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं। संघ प्रमुख मोहन भागवत आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मेरे विजय अजय आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। वे पैदल अपने संघ दफ्तर से मतदान केंद्र पर पहुंचे हुए हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं क्योंकि अभी वक्त है 7 बजने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन सबसे पहले मतदान केंद्र में पहुंचकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना और लोगों को यह मैसेज देना कि आप भी लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाएं। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए संघ प्रमुख मोहन भागवत यहां पर पहुंच चुके हैं। उनका जो पोलिंग बूथ है वो पोलिंग बूथ क्रमांक 55 है। भाऊजी दफ्तरी जो उच्चतर प्राथमिक शाला है उसमें वे अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने वाले हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि वे